दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिल दहलाने वाली वारदात। दबंगों ने बाप बेटे को सरेआम निवस्त्र करके बीच सड़क बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने पीड़ित परिवार के बेसमेंट में खोला हुआ था जिम। प्रॉफिट शेयरिंग विवाद को लेकर के मारपीट, पुलिस वालों के सामने भी हैवानियत की। पुलिस ने आरोपी विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। एक गिरफ्तार, बाकी फरार। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में बाहर से आए 2 हमलावर फायरिंग कर हुए फरार। मृतक जरमल सिंह तरनतारन के वल्टोहा में सरपंच था। वारदात के वक्त लोगों से बातचीत करने के दौरान सिर पर गोली मारी गई। वारदात सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, एक महिला श्रद्धालु के सिर में लगी चोट। वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। अमेरिकी हमले पर होगी चर्चा। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद लोग अपने नष्ट हुए घरों में पहुंचे। मलबे की सफाई के साथ संपत्तियों के नुकसान कर रहे हैं आकलन। अमेरिकी हमले को लेकर बोले वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, ये घटना किसी भी राज्य, किसी भी देश के साथ हो सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क जेल के बाहर लोगों का प्रदर्शन। इसी जेल में कैद है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। स्पेन के मैड्रिड में वेनेजुएला के लोगों ने मनाया जश्न। मादुरो पर अमेरिकी कब्जे पर जताई खुशी। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन। एम्स्टरडैम में सड़कों पर उतरे लोग। ईरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, सैन्य कार्रवाई करने को लेकर चेताया। वेनेजुएला पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो, ऑपरेशन के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की रूस ने की निंदा। कहा वेनेजुएला की संप्रभुता में दखल देना गलत। यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग। अमेरिका के हमले पर भड़का ईरान। कहा यह वेनेजुएला की संप्रभुता पर बड़ा प्रहार। मादुरो को बंधक बनाने पर भड़का चीन। कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। मादुरो को तुरंत रिहा करे अमेरिका। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अब ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर किया अटैक। आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की। सीरिया में आईएसआईएस के हथियार डिपो पर बमबारी कर किया तबाह। भारत ने वेनेजुएला मामले को लेकर सभी पक्षों से शांति की अपील की। कहा बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी। भारतीय दूतावास से भी लगातार संपर्क में। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले ये सामंतवादी समाज के डराने धमकाने वाली सोच को दर्शाता है। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ भारत में भी प्रोटेस्ट। दिल्ली में सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अमेरिका से मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की। यूपी के सीएम योगी आज दिल्ली आएंगे। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज गंगा सागर पुल की रखेंगी आधारशिला। गंगा सागर मेले की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। तमिलनाडु यात्रा के दूसरे दिन आज तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे अमित शाह। अरुलमिगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। पोंगल पर्व समारोह में लेंगे हिस्सा। तमिलनाडु में अमित शाह ने किया चुनावी प्रचार का आगाज। कहा भ्रष्टाचार में डूबी है स्टालिन सरकार। तमिलनाडु में माताएं बहनें नहीं है सुरक्षित। अमित शाह ने सीएम स्टालिन पर एनडीए के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। बोले वो हमें तमिल विरोधी दिखाने के लिए फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अमित शाह का दावा अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सबसे मजबूत। पीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स का साझा घोषणा पत्र जारी। मुंबई में 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। महिलाओं और छात्रों के लिए स्पेशल बेस्ट बसों की भी फ्री राइड। 700 वर्ग फुट तक घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ होगा। 10 रुपए में भरपेट भोजन का भी वादा। हर एक वार्ड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। उद्धव ठाकरे बोले मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा। क्या बीजेपी मराठा लोगों को हिंदू नहीं मानती? राज ठाकरे ने कहा मराठी का सम्मान करना होगा। उद्धव ठाकरे बोले पहले वोट चोरी और अब उम्मीदवार चोरी हो रहे हैं। चुनाव आयोग एक्शन ले वरना लगेगा कि वो सत्ता के गुलाम हैं। उद्धव ठाकरे का स्पीकर राहुल नार्वेकर पर हमला। कहा संवैधानिक पद पर होकर उन्होंने विपक्षी कैंडिडेट को धमकाया। ऐसे आदमी को तुरंत अध्यक्ष के पद से हटना चाहिए। राज ठाकरे का बीजेपी पर अटैक। बोले कोई सत्ता का अमरत्व लेकर यहां तक नहीं आया। उनका हमेशा सत्ता में रहने का भ्रम दूर होगा। ठाकरे बंधु के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का अटैक। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले कुछ काम नहीं आने वाला। 25 साल तक उनका मेयर था। मुंबई के लिए क्या किया? दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा में प्रदूषण को लेकर प्रस्ताव लाएगी सरकार। 8 जनवरी तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को चिट्ठी। बोले आप लापरवाही और गड़बड़ी में हो रही प्रक्रिया, इससे संविधान के मूल ढांचे को भारी नुकसान।
ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से अपील, सभी गड़बड़ियों का जल्द हो समाधान, वोटर्स से उनके मौलिक अधिकार ना छीने जाए। ममता बनर्जी के एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखने पर पप्पू यादव का बयान, बोले चुनाव आयोग हिटलर की तरह काम कर रहा है। पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए कहा एसआईआर की प्रक्रिया बहुत गलत है। बोले ये लोग बिहार में 100 घुसपैठियों को भी नहीं ढूंढ पाए। सुकांत मजूमदार का तृणमूल पर बड़ा अटैक, कहा 2026 के बाद टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी, सब चले जाएंगे, सिर्फ ममता और उनके भतीजे ही बचेंगे। बंगाल में हिंदुओं के खतरे में होने के शुवेंदु अधिकारी के बयान पर तृणमूल का पलटवार, मंत्री शशि पांजा बोले यहां हिंदू नहीं बीजेपी खतरे में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के अत्याधुनिक पोत समुद्र प्रताप का करेंगे कमीशन। कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी पोत है समुद्र प्रताप। फ्रांस और लक्जमबर्ग के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर अपने समकक्षों से करेंगे चर्चा। झारखंड के देवघर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, वृंदावन में संघ की 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। यूपी के संभल में आज घरों की बिजली चेकिंग अभियान, बिजली चोरों के खिलाफ होगा एक्शन। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच सुनाएगी ऑर्डर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन तेज, देहरादून में सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग, सीबीआई जांच की मांग की, भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले अंकिता से असली हत्यारे को सजा मिलना जरूरी, जो वीआईपी नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मंत्री सुबोध उनियाल बोले दोषी कितना भी रसूख वाला हो बख्शा नहीं जाएगा, कुछ लोग राजनीतिक साजिश कर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। राम रहीम को मिली पैरोल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले ये कोर्ट का मामला, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार के बाद उज्जैन नगर निगम अलर्ट, एहतियातन तौर पर नल का पानी न पीने की चेतावनी अनाउंस कर अलर्ट किया जा रहा है। 11 जनवरी को इंदौर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का भी बयान आया। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हल्ला बोल। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव का इस्तीफा मांगा, कहा उनकी वजह से इंदौर भ्रष्टाचार का अड्डा बना। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान, बोली जो भी दुर्घटना हुई है नहीं होनी चाहिए थी। सुमित्रा महाजन ने कहा इंदौर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसी लापरवाही हो। बोली मैं पार्षद के संपर्क में हूं। दिल्ली के आईटीओ घाट पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, यमुना की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया, वॉलंटियर्स का हाथ भी बटाया। सीएम रेखा गुप्ता बोली यमुना की सफाई अब जन आंदोलन बन गई है, यमुना नदी का पुनर्जन्म जन जन की जिम्मेदारी। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का किया विरोध। सुकमा एनकाउंटर पर एसपी ने दी डिटेल रिपोर्ट, मारे गए 12 नक्सलियों में 5 महिला नक्सली, कुल 60 लाख रुपए का है नाम था। राजस्थान के जालौर में प्राइवेट बस पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 घायल। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई। बुलंदशहर में समीन विवाद में पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या, बाग के पैमाइश के दौरान लाठी डंडों से हमला किया। राजस्थान की बूंदी में बेकाबू ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचला, हादसे में 2 की हुई मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। चौथ माता पैदल यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के वाशिम में चाइनीज मांझे का कहर, बाइक सवार के गले में गंभीर चोट, सूझबूझ से बाल बाल जान बची। भोपाल में टोल नाका बना जंग का अखाड़ा, टोल ना देने को लेकर दबंगों ने कर्मचारियों को पीटा, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में महिला वकील की बदसलूकी, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर बद्दी गालियां दी, साथ ही वहां खड़े दरोगा मुग्धर्शक बने रहे। ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरियन युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी लिव इन पार्टनर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में युवती ने जुर्म कबूल किया। मारपीट और झगड़े के बाद युवती ने मृतक पर किया था हमला, गुनाह छिपाने के लिए खुद ही लेकर पहुंची थी अस्पताल। हरियाणा के पानीपत में इनेलो नेता कुलदीप राठी के भाई की किडनैपिंग के बाद हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, जमीनी विवाद में अपहरण और हत्या का शक। हरियाणा के रोहतक में स्कूल के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के भागलपुर में हिट एंड रन का मामला, रॉन्ग साइड से आ रही कार की चपेट में आया युवक, हालत गंभीर। गुजरात के वडोदरा में पुरानी विवाद को लेकर 2 पक्षों में तलवारबाजी, आपसी झड़प में कई लोग घायल हुए। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने बाइक बरामद की, घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हापुड़ में सरसों के खेत की बाउंड्री तार में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू, करीब 6 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने पाया काबू। वन विभाग की टीम तेंदुए को पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई। तेंदुए का रेस्क्यू हो जाने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस।
भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सड़क किनारे बेघर लोगों को कंबल भी बांटे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हम सब मिलकर एक दूसरे के काम आए, यही मानवता है। भोपाल में शीतलहर के चलते स्कूलों के समय में बदलाव। नर्सरी से 8वीं तक के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। दिल्ली में शीतलहर से आम जनजीवन बेहाल। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरे का ले रहे हैं सहारा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए पर्यटक। देश के कोने कोने से बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे लोग। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा सख्त। प्रशासन ने किए कड़े बंदोबस्त। मेला क्षेत्र में बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीम तैनात। डॉग स्क्वाड टीम भी कर रही है निगरानी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी बोटाद पहुंचे। सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंडर 19 वनडे सीरीज का दूसरा मैच। आज सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में 1-0 से आगे भारत। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार। बीसीबी ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को लिखा लेटर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचों को श्रीलंका में कराने की मांग की। बीसीबी ने मैच का वेन्यू बदलने को लेकर सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। आईसीसी चेयरमैन जय शाह का बड़ा बयान। कहा, भारत का लक्ष्य 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना। 2030 में भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी।